Hi guys, so this is day 14 of our mission RRB series। सुबह सुबह मैंने दिन की शुरुआत करी इंग्लिश रीडिंग के साथ, क्योंकि रीडिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर योर इंग्लिश, फॉर योर इंटरव्यू। एंड इंग्लिश तो देखो क्वांट में, एज ए इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट इंग्लिश तो क्वांट में भी काम आती है, रीजनिंग में भी काम आती है। और रीजनिंग में जो पजल होती है तो उसमें तो और ज़्यादा आपको ध्यान से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि बट एंड वाले क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। यस फिर उसके बाद मैंने सोचा थोड़ी कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन ही है जो आपकी स्पीड बढ़ा सकती है या फिर घटा सकती है। कैलकुलेशन इज द गेम ब्रो। और अगर आपके पास कोई स्पीड इंक्रीज करने के, इम्प्रूव करने के कोई भी टिप्स ट्रिक्स हैं, सो डू फील फ्री टू शेयर इट विद मी। इवन दो मुझे 1 साल हो गया है इस RRBPO की प्रिपरेशन करते हुए, लेकिन स्टिल मुझे लगता है अभी भी मेरी स्पीड उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी होनी चाहिए। ऑल्दो मैं कुछ जो बेसिक कैलकुलेशन होती है वो माइंड में कर लेती हूँ, लेकिन वही बात है ना, ज़्यादा नहीं हो पाते, थोड़े बहुत हो जाते हैं बेसिक लेवल के। सो अगर तुम्हारे पास कोई अच्छी ट्रिक है तो प्लीज़ शेयर इट विद मी। और उसके बाद मैंने करे एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन। ये वाले मैंने करे थे नाउन के बेसिस पे, बुक से करे थे मैंने, और साथ साथ में मैं रीज़न लिख रही थी, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें एरर तो है, लेकिन मोर इम्पोर्टेंट इज़ कि आप उस एरर को करेक्ट करना पता हो आपको, तभी तो पता होगा। क्योंकि पता नहीं, कभी कभी ये होता है ना कि एक से ज़्यादा एरर भी हो सकते हैं क्वेश्चन में। सो या उसमें ये काम आता है। तो मैं यहाँ साथ में एरर लिख रही थी किस पार्ट में है और व्हाट कुड बी डन टू करेक्ट दैट एरर। एरर डिटेक्शन में ये भी तो प्रॉब्लम है कि स्पोकन इंग्लिश और रिटेन इंग्लिश में थोड़ा फर्क होता है, कि स्पोकन में बहुत सारी चीज़ें होती है जो सही लगती है हमें, लेकिन वो डेफिनेटली सही नहीं होती, जैसे कि अकॉर्डिंग टू मी, नहीं ये नहीं होता, इन माई ओपिनियन। और फिर उसके बाद मेरी इतनी अच्छी शक्ल देख के तुम्हें पता चल ही गया क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ। ऑब्वियसली मैं क्वांट के क्वेश्चन कर रही थी, वो भी बोट एंड स्ट्रिंग के, जो मुझे तो थोड़े समझ नहीं आते टू बी ऑनेस्ट। तो मैंने वापस से क्लास ली और थोड़ा और समझने की कोशिश करी। फिर मैं यहाँ भी कर रही थी इंग्लिश का मॉक, सेक्शनल मॉक। यस, और इंग्लिश का मॉक मुझे ऐसे ही बोल के थोड़ा एक्सप्रेस करके मुझसे ज़्यादा अच्छे से होता है। ऑब्वियसली ये चीज़ हम एग्जामिनेशन हॉल में तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं अभी थोड़ी प्रैक्टिस कर रही हूँ कि मैं कम बोलूँ। और ये जो PQRS वाले क्वेश्चन होते हैं, इनमें तो बिना बोले हो ही नहीं सकता यार। कैसे कर लेते हो तुम बिना बोले? अगर तुम्हारे पास इसके लिए भी टिप्स है तो प्लीज़ मुझे बता। और फिर उसके बाद डिनर के बाद मैंने सोचा चलो फिर से एक बार क्वांट पढ़ लेते हैं। अभी मैं वापस से वही क्वेश्चन करने की कोशिश कर रही थी जो मैंने बोट एंड स्ट्रीम के दिन में किए थे, तो ताकि मुझे थोड़ी ज़्यादा क्लैरिटी आ जाए इन चीज़ों में। यस, और फिर रीजनिंग की शुरुआत करी मैंने पजल के साथ। मैंने पजल करी थी SBI PO लेवल की, और SBI PO लेवल की तुम्हें पता ही है कैसी पजल होती है, अजीब सी वेरिएबल वाली, लेकिन करनी तो है ही। The most important thing while solving a puzzle I think is language, अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज। हम ज़्यादा से ज़्यादा पजल इसलिए सोल्व नहीं करते ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट कर पाए, नहीं, हम ज़्यादा से ज़्यादा पजल इसलिए सोल्व करें ताकि हम जो लैंग्वेज है पजल की उसके साथ फैमिलियर हो सकें, ताकि जब वो एग्जामिनेशन में आए तब हमें ये नहीं लगे कि ये कुछ नया है। इसलिए जितनी ज़्यादा पजल हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ताकि तुम उस लैंग्वेज से डरो नहीं, और उस लैंग्वेज को कितना भी वो मोड़ तोड़ ले, लेकिन तुम समझ जाओ उसका। एट लास्ट जर्नलिंग के साथ गुड नाइट।